everyone, welcome to Shah Consultancy, your one-stop shop for all financial needs. Our vision is to encourage everyone to save and invest regularly in a disciplined manner to create wealth. Today we are going to discuss RBI Floating Rate Saving Bonds 2020. ये एक नया स्कीम है जो गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2020 को ही अनाउंस किया है इन रिप्लेसमेंट ऑफ 7.75 गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि पुराना स्कीम था. अब आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट के हाथ में है, तो इसके ऊपर सोवेनियर गारंटी है बोथ ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट. मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. गवर्नमेंट से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा और ब्याज भी मिलेगा. लेकिन फ्लोटिंग रेट मतलब क्या? ये जो इंटरेस्ट होगा कम ज़्यादा होता रहेगा. इट विल कीप ऑन फ्लोटिंग. अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट्स गिर जाएंगे, इफ़ इट गोज़ डाउन, तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी कम आएगा. अब इसका हम देखते हैं इश्यू प्राइस और मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना अलाउड है. दीज बॉन्ड्स विल बी इश्यूड एट पार. कम से कम आप इसमें 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो एंड इन मल्टीपल्स देयर आफ्टर. और ज़्यादा का कोई लिमिट सेट नहीं किया गया है. देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट. You can decide on your basis. Now we will see who can invest in this. The eligibility criteria is you need to be a resident individual. मतलब कोई भी इंसान अपने नाम पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, अपने बच्चे के नाम पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, या जॉइंटली किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ भी अगर आप मिलके जॉइंट होल्डिंग में भी इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन केस ऑफ HUF. बट अगर आप NRI हो, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स आर नॉट एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन दीज बॉन्ड्स. इंटरेस्ट रेट्स एंड पेमेंट ऑप्शंस. अभी यहाँ पे आपको कंपल्सरीली गवर्नमेंट हर 6 महीने के इंटरवल में इंटरेस्ट पे करती रहेगी. दैट इज़ ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई एवरी ईयर यू विल बी पेड इंटरेस्ट. अगर आप ये इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स नहीं चाहते, आप चाहते हो कि डायरेक्टली मेच्योरिटी पे ही हमें इंटरेस्ट चाहिए, तो वो ऑप्शन गवर्नमेंट ने इस बार नई रिवाइज्ड स्कीम में नहीं दिया है. देयर इज़ नो क्यूमुलेटिव ऑप्शन अवेलेबल. अब ये जो इंटरेस्ट रेट है एवरी 6 मंथ्स चेंज होता जाएगा. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड. और जो सबसे पहला फर्स्ट कूपन रेट डिसाइड किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑन 1 जनवरी 2021 को जो पे किया जाएगा, दैट इज़ 7.15%. अब ये गवर्नमेंट डिसाइड किस हिसाब से करेगी. दीज कूपन रेट्स विल बी लिंक्ड टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. मतलब NSE का जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा प्लस 35 बेसिस पॉइंट्स ऐड उसमें किए जाएंगे, और अकॉर्डिंगली एवरी 6 मंथ्स आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट का पेमेंट दिया जाएगा. नाउ वी विल सी हाउ टू सब्सक्राइब दीज बॉन्ड्स. एप्लीकेशन 2 तरीके से किया जा सकता है. फिजिकल फॉर्म भी भर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी भर सकते हैं. पेमेंट करने के भी 4 ऑप्शन हैं. अगर आप कैश का पेमेंट करके इन्वेस्ट करना चाहो तो मैक्सिमम 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट अबव 20,000 यू कैन मेक पेमेंट थ्रू ड्राफ्ट, चेक और एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड. एंड इसमें अगर आप किसी को भी नॉमिनेट करना चाहो तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है. नॉमिनेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं. आप चाहे सोल होल्डिंग में इन्वेस्ट करो या जॉइंट होल्डिंग में, इन बोथ द केसेस यू कैन नॉमिनेट 1 और मोर नॉमिनीज टू द राइट्स ऑफ द बॉन्ड्स. NRI और माइनर का स्पेसिफिकली और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं. NRI को अपने नाम पे इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है, लेकिन NRI को हम नॉमिनी के तौर पे रख सकते हैं. लाइकवाइज माइनर का क्या है, उसके नाम पे इन्वेस्ट अगर आप करते हो तो नॉमिनेशन फैसिलिटी अलाउड नहीं है. लेकिन अगर आपके नाम पे इन्वेस्टमेंट है और आप आपके माइनर चाइल्ड को नॉमिनेट करना चाहो, देन दैट कैन बी डन. नाउ वी विल सी इश्यू ऑफ बॉन्ड सर्टिफिकेट. नॉर्मली अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हो तो प्रूफ के तौर पे FD का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, और अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपके शेयर्स का इन्वेस्टमेंट डीमैट अकाउंट में दिखता है. बट इन दिस केस आपको दोनों प्रूफ मिलेगा. योर बॉन्ड्स इन विच यू आर इन्वेस्टिंग वो डीमैट फॉर्म में भी दिखेंगे. इट विल बी क्रेडिटेड टू द बॉन्ड लेजर अकाउंट, एंड आपको लेटर ऑन सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग भी मिलेगा एज अ प्रूफ ऑफ सब्सक्रिप्शन. अब ये डीमैट अकाउंट में किस दिन पे दिखेगा? इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द डेट व्हेन यू आर पेइंग कैश और ऑन द डेट व्हेन योर चेक इज़ क्लियर्ड.
मतलब जिस दिन पे चेक क्लियर हो जाता है या आपने कैश का पेमेंट किया है या इलेक्ट्रॉनिकली जिस दिन पेमेंट किया है उस दिन पे डीमैट अकाउंट में आपका ये इन्वेस्टमेंट दिख जाएगा। अब हम इन बॉन्ड्स का मैच्योरिटी और रिडेम्पशन के बारे में देख लेते हैं। दीज बॉन्ड्स हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, मतलब 7 ईयर्स के पहले अगर आप पैसा विदड्रॉ करना चाहो या प्री मेच्योर इनकैशमेंट करना चाहो तो वो अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। If the age group is between 60 to 70 years, you can withdraw money after a lock-in period of 6 years. अगर आपका एज 70 to 80 के बीच में है तो 5 years के लॉक इन पीरियड के बाद आप पैसा विदड्रॉ कर सकते हो। एंड अबव द एज ऑफ 80 years, योर लॉक इन पीरियड विल बी 4 years. मतलब इतने रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आप अगर पैसा विदड्रॉ करना चाहो तो पेनल्टी चार्जेस पे करने के बाद आपका विदड्रॉवल हो सकता है। पेनल्टी चार्जेस क्या होगा? 50% ऑफ लास्ट कूपन पेमेंट डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब आखिरी ब्याज जो भी होगा वो आधा ही आपको मिलेगा, आधा पेनल्टी के तौर पे वो काट लेंगे, लेकिन विड्रॉ करने कम से कम मिलेगा इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। अदर्स कैन नॉट विड्रॉ बिफोर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टैक्सेशन पार्ट। ये बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा दैट विल बी कंप्लीटली टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। एंड ऑल्सो इस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स डिडक्ट करके ही गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको पे करेगी, एक्सेप्ट इन वन केस। अगर आप टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट इनकम टैक्स अथॉरिटी से लेके सबमिट कर देते हो तो ही TDS डिडक्ट नहीं होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ट्रेडेबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। नंबर 1, दीज बॉन्ड्स आर नॉट ट्रेडेबल। द बॉन्ड शिल नॉट बी ट्रेडेबल इन द सेकेंडरी मार्केट, मतलब आप अगर इन 7 ईयर्स के ड्यूरेशन में कभी भी इन बॉन्ड्स को बेचना चाहो तो नहीं बेच सकते। नंबर 2, ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफ़र करना भी अलाउड नहीं है, ओनली इन केस ऑफ डेथ ऑफ द होल्डर जिसके नाम पे है ये बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट। अगर उनका डेथ हो जाता है तो अपने आप ये नॉमिनी या लीगल हेयर के नाम पे ट्रांसफ़र होगा, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। अदरवाइज दीज बॉन्ड्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। तो देखा जाए तो इन बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस सूटेबिलिटी, मतलब ये कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ये बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट सूटेबल है वो देख लेते हैं। बिकॉज दीज बॉन्ड्स आर इश्यूड बाय गवर्नमेंट द रिस्क अटैच्ड इज़ रियली लो। सो फर्स्टली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो कम रिस्क लेने वाले लोग होते हैं और सेफ रेगुलर इनकम चाहते हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली सीनियर सिटीजन्स, आफ्टर इन्वेस्टिंग इन टू स्पेसिफिक स्कीम्स, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी इस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है। तो वो 2 स्कीम्स कौन सी हैं? पहला सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एंड सेकेंड प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। इन दोनों में 15-15 लाख इन्वेस्ट करें और उसके बाद इन बॉन्ड्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाई रिस्क एपिटाइट वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी थोड़ा बहुत तो पैसा डेट में इन्वेस्ट करेंगे ही, तो डेट पार्ट का जो आपका पोर्शन होगा इन्वेस्टमेंट का उतना आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट आप कर सकते हो। एंड इन बॉन्ड्स के ऊपर जो एवरी 6 months आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा दैट कैन बी री इन्वेस्टेड इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इन अ स्टैगर्ड मैनर, तो उसका भी फर्दर ग्रोथ होता रहेगा। नाउ लास्टली वी नीड टू गो थ्रू द लिमिटेशंस एज वेल। द फर्स्ट लिमिटेशन इज 7 long years ऑफ लॉक इन पीरियड। 7 साल से पहले अगर आप पैसा विड्रॉ करना चाहो तो नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स जिनका थोड़ा लॉक इन पीरियड कम है। सेकेंडली लो इंटरेस्ट पे आउट, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, सो इफ़ इंटरेस्ट रेट्स फॉल तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट जो होने वाला है वो कम हो सकता है। थर्डली इनकम टैक्स बेनिफिट न इन्वेस्टमेंट के ऊपर है न रिटर्न्स के ऊपर है। क्यूमुलेटिव ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं है, कंपलसरी हर 6 महीने में आपको ब्याज पे कर दिया जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट। ट्रांसफ़र करना भी इसमें आपको अलाउड नहीं है किसी के भी नाम पे। सेकेंडरी मार्केट में अगर आप बेचना चाहो तो उसका भी परमिशन नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, अगर आप कभी भी लोन लेने जाते हो बैंक के पास, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास या NBFCs के पास, तो इन बॉन्ड्स को गिरवी रखना अलाउड नहीं है। So in all, investing your money in these bonds is a very nice option, suitable for all type of investors, but subject to few limitations. Thank you very much. If you have liked our video, then please like, share and subscribe. And don't forget to click on the bell icon to get the notification of future updates. Stay tuned, stay connected. And yes, by any chance, if you have missed any of our video
on souvenir gold bonds, diversification, or any other, then the link of all the previous videos is given below in the description box. Do check that out. Stay home, stay safe.